हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। इस बुढ़िया ने तो नाक में दम कर रखा है। दिया और जिया दोनों पक्की सहेली थी। दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था, पर दोनों में पड़ती भी काफ़ी थी। कोई बात मन में होती तो वह एक दूसरे से निसंकोच कह भी लेती थी। पर पता नहीं कुछ महीनों से दिया को क्या हुआ था। वह जब भी उसे फ़ोन करो तो उसका मूड खराब ही रहता था। पूरा टाइम अपनी सासू माँ का रोना रोती रहती थी। पता नहीं पहले तो उसकी उसकी सासू माँ से खूब पटती थी। अब 6 महीने में ऐसा क्या हो गया। जिया ने सोचा, दिया के ससुर के जाने के बाद वह उससे एक बार भी मिलने नहीं गई। आज उससे मिल भी आती हूँ और आमने सामने बैठने से बात का भी पता चल जाएगा कि आखिर परेशानी है क्या। जिया दोपहर को अपनी सासू माँ को गर्मा गर्म खाना खिलाकर और बच्चों के लिए खाना बनाकर रखकर अपनी सासू माँ से यह कहकर कि मैं अपनी सहेली से मिल कर आती हूँ, उसके घर चली जाती है। जिया जब दिया के घर की बेल बजाती है तो उसकी सासू माँ दरवाज़ा खोलती है। तो मैं उन्हें देखकर नमस्ते करती हूँ, तो वह भी मुझे देखकर मुस्कुराती है और बोलती है, जिया कैसी हो तुम। तो मैंने कहा, आंटी जी बिल्कुल ठीक, आप बताइए। तो वह कहती है, मैं भी ठीक हूँ और दिया अपने कमरे में है। मैं दिया के कमरे में चली जाती हूँ तो देखती हूँ वह अपने कमरे में अपने बच्चों के साथ बैठकर पिज़्ज़ा खा रही है। वह मुझे देखकर बहुत खुश हो जाती है और मेरे लिए शरबत बनाकर लाती है और पूछती है, क्या खाओगी। तो मैंने कहा, कुछ नहीं, बस घर से भी खाना खाकर ये आई हूँ। और तुम बताओ, आज कमरे में कैसे बैठकर खा रही हो। तुम सब लोग तो बाहर डाइनिंग रूम पर में बैठकर खाते हो ना हमेशा। तो जिया कहती है, अरे यार वह तो खाने की बात है, यह तो टूर पर गए हैं। तो सासू माँ को रात की सब्जी के साथ 2 रोटी सेक कर दे दी थी। तो मैंने सोचा अब कौन खाना बनाएगा, चलो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं। वैसे भी इनकी दादी बच्चों को पिज़्ज़ा चाउमीन खाते देख लेती है तो जीना हराम कर देती है और मुझे सुनाने लगती है कि बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करने लग रही हो, घर के खाने की कोई बराबरी होती है क्या। अरे यार, कपड़े लाओ तो उसके लिए भी बड़बड़ करती रहती है। मैं तो सोच रही हूँ इनके टूर पर आने से पहले ही इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ो। आकर पूछेंगे तो कह दूंगी कि अपनी मर्ज़ी से गई है। तो जिया ने कहा, अरे हाँ यार, बात तो तुम ठीक कह रही हो। तुम अपनी सासू माँ को जहाँ भी छोड़कर आओ उस वृद्धाश्रम का एड्रेस मुझे भी भेज देना। तो दिया कहती, अच्छा यह बात है, तू भी अपनी सास से परेशान है, उसे भी वृद्धाश्रम भेजना चाहती है। तो जिया कहती है, अरे नहीं यार, 3 दिन पहले मायके गई थी मम्मी से मिलने। तो रास्ते में राकेश भैया मिले तो वह कह रहे थे, पिताजी ने तो निशा की नाक में दम कर रखा है। रोज रोज के घर के झगड़ों से परेशान हो गया हूँ, सोच रहा हूँ कि उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाऊँ, इसलिए मैंने एड्रेस मांगा। अब वो तुझसे तो एड्रेस मांगेंगे नहीं और समधी समधन एक जगह रहेंगे तो दिल लगा रहेगा। तो दिया कहती है, तेरा दिमाग खराब है क्या। मेरे भैया मेरे पापा को ऐसे कैसे वृद्धाश्रम भेज सकते हैं। उन्हें तो मैं बताऊंगी वह ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। वह घर मेरे पापा का है। तो जिया कहती है, क्यों भाई, जब तू अपनी सास को वृद्धाश्रम भेज सकती है तो तेरे पापा को वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेज सकते। तेरी भाभी भी तो आज़ादी चाहती होगी जैसे तू चाहती है। और तेरी सास ने तो तुम पर कुछ भी बंदिशें नहीं लगा रखी जितनी तुम्हारे पापा ने तुम्हारे भैया भाभी पर लगा रखी है। घर में काम वाली नहीं लगेगी, बाहर का खाना नहीं आएगा, किस रिश्तेदार के यहाँ जाना है, कौन घर आएगा। तो दिया कहती है, अब बस चुप भी हो जा, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है, पर तुम भैया को ऐसा मत करने देना, ठीक है ना। तो जिया कहती है, अगर वह कभी कुछ ऐसा पूछेंगे तो मैं मना कर दूंगी। तो दिया कहती है, इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला। तो जिया कहती है, हाँ झूठ बोला, पर कल को जब तुम्हारा यह बर्ताव तुम्हारे मायके में पता चलेगा तो यह बात सच भी हो सकती है, क्योंकि आज़ादी किसे अच्छी नहीं लगती। मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, सही बात समझाना मेरा काम था, आगे तुम खुद समझदार हो। उसके बाद फिर कभी दिया ने अपनी सासू माँ के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। दोस्तों, क्या आपको जिया को दिया को समझाने का तरीका ठीक लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।